घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, ब्लियाना। दिन में ये गांव जितना शांत था, रात होते ही उतना ही डरावना लगने लगता था। गांव के छोर पर एक सुंदर बाग था, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ, लेकिन कोई भी उस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बाग के उस पार थी एक गुफा, और कहा जाता था कि उस गुफा में रहता है एक जिन्न। सभी गांव वाले बताते थे, कभी कभी रात में उस गुफा से आवाजें आती हैं, कोई है वहां, मुझे बाहर निकालो। लोग कहते थे, जो भी उस आवाज के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अरे भीम, कल मैं उस बाग के पास गया था, वो जिन की आवाज फिर से आई थी। क्या तू वहां गया था? पागल हो गया है क्या? सुना नहीं गांव वाले क्या कहते हैं, वो गुफा मौत का जाल है। डरता तो सब है भीम, पर कभी सोचा है अगर ये सब झूठ हुआ तो? अगर वहां जिन नहीं कोई इंसान फंसा हो तो? जो भी हो अर्जुन, अब तू उस तरफ मत जाना, कहीं तू भी लौट कर ना आए। उस रात गांव में सन्नाटा था। सारे घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन अर्जुन के घर की खिड़की से मशाल की हल्की लौ झलक रही थी। वो अकेला निकल पड़ा उस बाग की ओर। कोई है, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने गुफा के पास झांका। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक चीख। अगले दिन सुबह गांव में सिर्फ सन्नाटा था। लोगों के बीच डर फिर लौट आया। गांव के व्यापारी रघुनाथ के घर में उसकी दोनों बेटियां सिया और मीरा फूलों के शौक में डूबी रहती थीं। बेटियों, मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, उस बाग में मत जाना। वो जगह अपशगुनी है। अर्जुन की मौत याद है ना? जी पिताजी, हम नहीं जाएंगे। पर जैसे ही रघुनाथ गया, सिया की आंखों में वही सवाल चमकने लगा, क्या वाकई वहां जिन्न है या कोई राज? दीदी, कहीं हमें भी कुछ न हो जाए। सब कहते हैं वहां जिन्न है। डरना छोड़ मीरा, कभी कभी डर के पीछे सच छिपा होता है। चलो देखते हैं वो गुफा आखिर है कैसी। दोनों बहनें बाग में पहुंची, जहां फूल तो खिले थे, पर माहौल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी की निगाह उन पर टिकी हो। कहाँ जा रही हो बेटियों? क्या तुम्हें नहीं पता, इस बाग में जिन्न रहता है। काकी, हम बस फूल तोड़ने आए हैं। फूल तोड़ना? फूल तो यहाँ कोई नहीं तोड़ता बच्ची। ये बाग मेरा है, और उस गुफा में जो रहता है वो मेरी रक्षा करता है। सिया और मीरा कांप उठी। वो औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, पर उसकी बातें हवा में गूंजती रहीं। उस गुफा में मौत है, मौत। लेकिन सिया का मन अब और बेचैन था। वो जानती थी, इस रहस्य का जवाब सिर्फ उस गुफा में ही मिलेगा।